फलसूंड से खबर आ रही है। पीएम फसल बीमा योजना में करोड़ों रुपयों के घोटाले का मामला। बैंक राजमथाई के शाखाओं में किसानों से धोखाधड़ी हुई है। किसानों ने एकत्रित होकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। कई किसानों की राशि फर्जी तरीके से उठाने की बात सामने आ रही है। सामने आ रही है। मामला थाने में दर्ज होते ही जिले में हड़कंप मच गया है। हुर्जगढ़, मानसर, फलसूंड, पदमपुरा में सचिवों पर घोटाला करने का आरोप है। बैंक मैनेजर के साथ मिलकर किसानों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो फर्जी बीमा पॉलिसी, बटाईदार का झूठा शपथ पत्र पेश कर क्लेम राशि उठाई गई है। बीमा करवाते वक्त फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी खाता नंबर से खाता खोला गया। किसान जोगाराम ने सचिव अमिताराम और हजारी राम और मनोहर राम, बरकत खान, नाथू दानम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। योजना में धांधलेबाजी का मामला सामने आया है। किसानों ने एकत्रित होकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। कई किसानों की राशि फर्जी तरीके से उठने की बात सामने आ रही है। मामला थाने में दर्ज होने से जिले में हड़कंप मच गया है और बैंक मैनेजर के साथ मिलकर किसानों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। श्रीकांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, अभी फिलहाल किसानों का बेहद गंभीर आरोप है और बैंक की शाखाओं में किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। ऐसे में किस तरीके से इस मामले में कार्रवाई की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि पीएम फसल बीमा योजना के करोड़ों रुपए के घोटाले का ये जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सारा मामला सामने आया, ये बैंक की राजमथाई शाखा में किसानों ने धोखाधड़ी का जो मामला था उसे उजागर किया, जिसमें कई किसानों की राशि फर्जी तरीके से उठाने की बात सामने आई है। मामला थाने में दर्ज होते ही जिले भर में हड़कंप है। हुर्जगढ़, मानसर, फलसूंड, पदमपुरा जो सचिव है उन पर घोटालों के आरोप लगाए गए और बैंक मैनेजर के साथ मिलकर धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर अब जो है वो किसानों ने मुकदमा भी दर्ज करवाया। फर्जी बीमा पॉलिसी, बटाईदार का झूठा शपथ पत्र पेश करना और इस तरह के जो संगीन आरोप है। और इसमें ये भी बताया कि बीमा करवाते वक्त जो मोबाइल नंबर है उसे भी फर्जी कर दिया गया, खाते बदल दिए गए, खातों के नंबर बदल दिए गए। तो जो किसान है उन लोगों ने लगभग 5 सचिवों पर ये मामला दर्ज करवाया है और फलसूंड पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जब इस मामले में अंदर जाएंगे तो अब जो खबरें मिलना शुरू हुई है उसके अनुसार प्रति हेक्टेयर 2021 और 22 में जो है 48,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है वो इस तरह के बीमों की राशि उठाई गई है, जो लगभग जो है 50,000 हेक्टेयर पूरे जिले की भूमि। अब धीरे धीरे मामले सामने आ रहे हैं। जैसे ही उसकी कोई पुख्ता जानकारी या कागजात मिलेंगे तो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला होता है अगर प्रति हेक्टेयर 48,000 रुपए का घोटाला है और 50,000 हेक्टेयर जमीन पर इस तरह का घोटाला किया जाता है तो हजारों किसान और करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो घोटाला इसमें किया गया है, जिसमें जो है एक बीमा कंपनी, कुछ सरकारी बैंक और कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह की सूचना जो है वो अब तक पहुंची है। जी बिल्कुल श्रीकांत, तो काफी बड़ा ये मामला है और सीधे तौर पर किसानों के साथ चूंकि धोखाधड़ी हुई है, तो अब किसानों द्वारा क्या मांग की जा रही है? इस पूरे मामले में किसानों की मांग क्या है? मैं आपको बता दूं कि किसानों की फसलें खराब हुई और उनके बीमे को उठा लेना, जो बीमा उन्हें मिलना चाहिए था वो किसी और के खाते में हस्तांतरित हो जाना, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर किसान परेशान। एक तरफ उनकी फसल खराब हो गई जिसके बेस पर बीमा मिला था, दूसरा जो बीमे की राशि थी वो उन्हें नहीं मिली, वो कोई और खा गया। और सबसे जो बड़ा मुद्दा इसमें नजर आ रहा है कि अब तक जो सूचना मिली इसमें गेहूं और बाजरा दूध किस्म की फसलों के लिए बीमे किए गए थे, लेकिन जहां बाजरा था वहां भी इन लोगों ने मूंग बता दिए और बाजरे की जो राशि थी वो कम थी, 3 से 4,000 रुपए थी 2021 में और उसी के बदले 18,000 रुपए मूंग पर मिलते थे। तो सरकार की राजस्व की भी बड़ी हानि जो है इन लोगों ने फर्जी। चलिए, शुक्रिया श्रीकांत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो किसानों का नुकसान हुआ, साथ ही साथ सरकार की राजस्व का भी नुकसान यहाँ पर हुआ है।